हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का सेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था और जिस तरह के लेवल्स की बात की गई थी वो सारे लेवल्स यहाँ पर परफेक्ट मिले हैं। कल जो लेवल्स बताया था मैं वो लेवल्स जैसा यहाँ पे R1 बताया था, यहाँ तक जाके फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया है ज़बरदस्त। और जितना भी टारगेट्स मैंने नीचे लेवल में बताए थे वो प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर लेना, वो सारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है। और मार्केट में एक्चुअली बजट में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन फिर भी बजट ने उतना खास मार्केट रिएक्ट नहीं किया है। उसका मेन रीज़न एक है कि ये जो हमारा ये जो चीज़ है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो एसटीटी लगता है हम लोगों को अपने ट्रांजैक्शन पे, और ज़्यादातर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग जो जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको कम करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को उससे हटाने के लिए गवर्नमेंट हर साल इसके ऊपर टैक्स बढ़ा रही है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पर बढ़ चुका है, इस वजह से इतना ज़्यादा फॉल आया है मार्केट में। और ये एक फॉल कुछ दिनों तक रहेगा, फिर वहाँ पे फिर नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन लोग क्यों लॉस किए हैं, बिकॉज इंडिया विक्स यहाँ पर 15 के आसपास है, और इतना हाई विक्स रहने के बाद प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अभी देखो, मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी है और प्रीमियम का आप देखेंगे तो 200 के ऊपर है हर हर एक प्रीमियम, दोनों साइड का भी। यानी एक लॉट में आपको 12 से 13 हज़ार रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो एक दिन पहले कोई भी ऑप्शन को अगर 12-13 हज़ार रुपये आपको देना है, तो ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड नहीं कर पाए आज, क्योंकि फंड्स ज़्यादा होना चाहिए था। एक लॉट पे अगर आप 12-13 हज़ार रुपये देते हैं और इतना रिस्की एनवायरनमेंट में, तो वो आपके लिए रिस्क होता है। लेकिन मूवमेंट तो बहुत अच्छा दिया है, और इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट ये लेवल पे आएगा, 24,500 के आसपास लेवल पे आ जाएगा। 200-300 200 पॉइंट का तो एक्सपेक्टेशन था कि प्लस एंड माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 500 पॉइंट के ऊपर आसपास जाके आया है। खाली ये एक जो वीक है, ये वाला, ये एक वीक, ये देखो, ये यहाँ से 250 पॉइंट्स का है। यहाँ पर लो टच करके फिर वहां तक गया, और 256 पॉइंट, तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी था मार्केट में। जो लोग यहाँ पे पुट बाई किए थे वो तो यहाँ पर पूरा खत्म हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक खाली 15-20 मिनट में यहाँ से इसने 600 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिया है, तो विच इज वेरी हाई वोलेटाइल। तो कल भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और बायस ये है कि नेगेटिव बायस है पूरा, मतलब मार्केट में ज्यादातर नेगेटिविटी है। रीजन तो एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ गई है, कैपेक्स स्पेंडिंग। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ एसटीटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब चार्ट तो हमको नेगेटिव बता रहा है, क्योंकि अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे इसको कन्वर्ट करके, तो डेली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा ये फॉल आया है, देखिए। यहाँ से 2% का फॉल, इतनी पूरे इसमें कहीं पर भी नहीं आया था, सिर्फ आज के दिन 2% का फॉल आया है। तो जब 2% का फॉल आया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट बन गया। और उसके बाद अगर ये मार्केट यहाँ से गिर जाता है, ओके, तो फिर हमारे लिए ये एक S2 अपना एक टारगेट है, S3 टारगेट है, फिर S4 टारगेट है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मार्केट अगर ये लो को तोड़ देता है, ये वाले को, तो फिर मार्केट अपने को यहाँ तक ये वीक में और भी 600 से 700 पॉइंट का नीचे फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एफ ने बहुत ज़्यादा हेवी सेलिंग कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एफ इंडेक्स ऑप्शन को सेल किए हैं, स्टॉक ऑप्शंस को बाई करके रखे हैं, तो अपना पोजीशन टोटली हेज करके रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक अंदाजा हो जाएगा कि इंडेक्स फ्यूचर में भी सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शन में भी सेलिंग है, कैश मार्केट में अब तो हमारे डीआईएस भी सेल करके रखे हैं। डीआईएस भी कैश मार्केट में 500-600 करोड़ के आसपास सेल किए हैं, एफ में 500-600 करोड़ के आसपास सेल किए हैं। तो ये टोटल नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने से बहुत ज्यादा एफ को भी फर्क पड़ता है। तो अब ये देखिए, ये एक नए लेवल्स है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव, कुछ तो पॉजिटिव देखता है, और ऐसे मूवमेंट में जब इतना 400-500 पॉइंट का फॉल आता है एक दिन में, तो थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो कहां तक दे सकता है, तो ये R1 यानी यहां से यहां तक, R1 तक 262 पॉइंट तक ये जाकर फिर वहां से रिटर्न आएगा, यहां से फिर रिटर्न आ सकता है। तो ये आप ये लेवल्स को प्रॉपर मॉनिटर करो,
और जितना हो सके ये और इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश को, कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट ट्रेड मत करो आज के ज़माने में, क्योंकि ये 2-3 दिन तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। प्लस माइनस ऐसा होते रहते हैं, एक कैंडल ऊपर तो एक कैंडल नीचे, क्योंकि इंडिया विक्स 15 के ऊपर चला गया है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती है, प्रीमियम बढ़ते हैं और देखते देखते प्रीमियम 50-60% डाउन भी हो जाते हैं। फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है। तो अपने कैपिटल को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद जो भी है आपको अपना अर्निंग करना चाहिए। कैपिटल सेविंग इज द utmost इम्पॉर्टेंट। आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा, लेकिन कैपिटल निकल गया हाथ से तो पैसा फिर वापस नहीं आता है। दूसरी बात कि स्टॉक्स में हम कुछ नहीं, क्योंकि रिलायंस में देख रहा था, रिलायंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल आया है और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में इंडिया विक्स 10% ऊपर है। आईटी इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव था और बाकी पूरे इंडेक्स नीचे है। आईटी, फार्मा और क्या है, एनर्जी, पूरे स्टॉक्स नीचे है। ईवी, ठीक है, तो इतने सारे इंडेक्स डाउन हो गए हैं। तो ये पूरा एक क्लैरिटी दे रहा है कि भाई निफ्टी अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और अपने जितने भी टारगेट्स हैं यहाँ पर लिख के रखे हैं, वो सारे टारगेट्स अपने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन ये इंफॉर्मेशंस। तो आप देखो कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अब स्टॉक्स के बारे में बात करने का अभी इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, क्योंकि जितना भी हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट कुछ अच्छा देगा, लेकिन ये एक एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है। फिर अब 2-3 दिन लगते हैं ये फॉल को एडजस्ट करने के, डाइजेस्ट करने के लिए, फिर दोबारा करेक्ट वॉल्यूम आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपॉर्चुनिटी रोज़ाना मिलती है मार्केट में, लेकिन हमको एग्रेशन में जाके अपना पैसे को लॉस करने का ऐसा कुछ है नहीं। तो जितना हो सके अवॉइड करो। जितना भी इंडिया विक्स देखना कभी भी ऐसे सिनेरियो में जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इलेक्शन हो जाए, अब आरबीआई पॉलिसी होती है और या बजट होता है, तो इसके करीब में इंडिया विक्स अभी भी हाई रहता है। और जब इंडिया विक्स हाई रहता है तो यहाँ पर प्रीमियम्स पूरे बढ़ जाते हैं दोनों साइड के, कॉल्स एंड पुट्स के। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप दोनों भी साइड में ट्रेडिंग करेंगे तो दोनों साइड भी लॉस हो जाता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक साइड का कॉल बाई कर लेते हैं, एक साइड का पुट बाई कर लेते हैं और दोनों में लॉस हो जाता है। मार्केट जहां का वहीं रहता है, लेकिन दोनों भी प्रीमियम घट जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करो, जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं आता आप लोग इसमें ट्रेड मत करो। मैं क्यों नेगेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, एक तो एफ आई डी आई डेटा नेगेटिव है, दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है यहाँ पे। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा भी ये सपोर्ट टूट जाता है 24,570 का, तो फिर अपने लिए यही टारगेट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका एक, यहाँ पे एक नया लो बनाया था, उसके बाद ये एक लो बनाया था, तो ये सारे अपने को टारगेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो, या नहीं तो कुछ और भी पॉजिटिव, क्योंकि अनसर्टिनिटी इतनी ज्यादा है को मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा तो ये लेवल तक करेगा, फिर यहाँ से वापस यहीं आना है उसको। मार्केट का सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव है, पूरा डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो यही देखकर आप लोग ट्रेड करो। और पोस्ट बजट एनालिसिस में ऐसा कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने का है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ अच्छा मार्केट के लिए हुआ नहीं है, इसलिए मार्केट ने इतना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न वो दिया है। और मैक्सिमम पैसा यहाँ से निकल चुका है, एफ ने भी पैसा निकाल लिया है, डी ने भी पैसा निकाल लिया है। अब कल से मार्केट का 1-2 दिन फिर ऐसी वोलेटिलिटी रहेगी, उसके बाद फिर अपनी पोजीशन नॉर्मल में आ जाएगा, वहाँ पे अपन रोजाना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर करो और अपने पैसे को बचाओ, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू वेरी मच।